Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic of public health. सो जिस तरह से हमने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात की थी और उसमें से हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग। तो आर्टिफिशियल फीडिंग हम क्यों करते हैं और उसकी जो है ना फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमने कवर किया हुआ था। तो आज का जो असल में हमारा टॉपिक होगा वो है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? जिस तरह से आप लोग जानते हैं हमने एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी, तो उसकी रिलेटेड ही हम आज बात करेंगे कि अगर कोई एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम जो है ना वो डिटेक्ट हो गई है तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से जो है ना मैनेज करेंगे, हम उसको किस तरह से जो है ना ठीक करेंगे। तो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स में बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, जिस तरह से फ्लैट निपल्स हो गए, इनगोश ब्रेस्ट हो गई, एब्सिस इन द ब्रेस्ट हो गई, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसमें पहले वाला अगर जो हमारे पास देख लें हम, तो कौन सा है? पहले वाला है हमारे पास फ्लैट निपल्स। सही है। सम वुमेन हैव शॉर्ट फ्लैट निपल्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी लीडिंग टू द लैक्टेशन फेलियर। अब मसला ये होता है कि जो हमारे पास निपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। तो अगर वो फ्लैट है तो उस फ्लैट निपल्स के साथ वो जो है ना लैक्टेशन नहीं कर पाती। सही है, लैक्टेशन नहीं कर पाती। और जब लैक्टेशन नहीं कर पाती तो फिर हम इसको कहते हैं लैक्टेशन फेलियर, मतलब वो बेबी को फीडिंग नहीं करा सकती विद फ्लैट निपल्स। तो ये भी एक मसला आ सकता है फीमेल्स के साथ, और ये मोस्टली कब होता है? जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसकी दौरान ये मसला आ सकता है। अच्छा, मदर शुड प्रेस हर निपल्स एंड पुल देम जेंटली। दिस शुड बी डन सेवरल टाइम्स अ डे। अब क्या करना चाहिए कि मतलब अब ये तो पहले हमने मसला जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम। की प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है? मदर शुड प्रेस हर निपल्स एंड पुल देम जेंटली। मतलब हम जो मदर होती है उसने जो है ना इसके साथ कुछ मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, और वो मैन्यूवर्स में हमारे पास प्रेसिंग ऑफ द निपल्स एंड पुल देम जेंटली, जेंटली उसको पुल करना। अच्छा, दिस शुड बी डन सेवरल टाइम्स अ डे। अब ये जो है ना सेवरल टाइम्स से मतलब ये है कि 3 to 4 to 5 टाइम्स जो है ना ये जो मैन्यूवर होता है इसको परफॉर्म करना होता है, ताकि ये जो फ्लैट निपल्स वाला प्रॉब्लम है ये क्या हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, द मदर शुड स्क्वीज द एरोला बिफोर पुटिंग हर निपल इन द बेबीज माउथ। अब जो एरोला होता है उसको जो है ना उसको क्या करना चाहिए? स्क्वीज करना चाहिए। अब जब वो स्क्वीज करेगी तो उसके साथ जो है ना वो फ्लैट निपल वाला जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं होता लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एरोला जो है ना, जो डार्क एरिया होता है अराउंड दी निपल्स, सही है, अराउंड दी निपल्स, तो उसको क्या करना चाहिए? स्क्वीज़ करना चाहिए। और उसके साथ जो है ना बिफोर पुटिंग हर निपल्स इन द बेबीज़ माउथ, मतलब बेबीज़ माउथ में निपल्स को देने से पहले उसको जो है ना क्या करना चाहिए? ये मैनूवर करना चाहिए कि स्क्वीजिंग ऑफ द एरोला मस्ट बी डन। सो इससे बेबी को फ़ायदा हो सकता है और उसको हेल्प मिल सकती है सकिंग। हमने बात की थी ना सकिंग प्रॉब्लम भी जो है ना बेबी को हो सकता है, तो ये वही बात हो रही है कि मतलब अगर फ्लैट निपल्स है तो उसके लिए स्क्वीजिंग ऑफ द एरोला इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनूवर। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो इसमें हमारे पास है एनगोर्ज ब्रेस्ट। अब एनगोर्ज ब्रेस्ट किस चीज़ को कहते हैं? सो द ब्रेस्ट यूजुअली बिकम्स swollen when the amount of milk produced is more and the baby is too weak to suck to empty the breast leading to engorgement of the breast। मतलब ये है कि जो हमारे पास इसमें जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, जो ये स्वॉलन हो जाती है। सही है। अब स्वॉलन क्यों होता है? कि जो बेबी जो है ना, बेबी एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, अगर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है ना वो ज़्यादा है और बेबी की इनटेक जो है ना वो कम है, तो इससे क्या हो सकता है? इंगोजमेंट ऑफ दी ब्रेस्ट हो सकती है, क्योंकि जो है ना मिल्क तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बेबी इज़ टू वीक टू सक टू एम्प्टी द ब्रेस्ट। अब वो ब्रेस्ट जो जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो सक नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या हो जाता है? जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें वो जो है ना स्वॉलन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक मसला आ सकता है।
अच्छा, तो इसके जो है ना मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। डू नॉट लेट द बेबी मिस द फीड। आपने क्या करना है कि आपने फीड ज़रूर देनी है। मिसाल के तौर पर आप 2 आवर्ली जो है ना फीड दे रहे हैं और नेक्स्ट 2 आवर में जो है ना क्या हो गया है, बेबी जो है ना फीड मिस कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये 2 आवर का जो है ना ये इंटरवल ये कंटिन्यू रखना है ताकि जो बेबी है ना वो अपना फीड मिस ना करे। ठीक। दूसरा, एक्सप्रेस मिल्क बाय ब्रेस्ट पंप एंड हैंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब है कि जब भी आप बेबी को मिल्क दे रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, तो उसको क्या करें, ब्रेस्ट पंप या हैंड एक्सप्रेशन के साथ जो है ना उसको एक्सप्रेस करें। टेक हॉट शावर्स ले। लेट द बेबी बिगिन नर्सिंग ऑन द फुलर ब्रेस्ट फर। क्या मतलब है कि जो बेबी होता है उसको जो है ना फुलर ब्रेस्ट जो है ना फर्स्ट, मतलब ये असल में ये है कि जब इट इज़ अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो बेबी होता है ना उसको पता नहीं होता कि सक किस तरह से करना है, या जो है ना उसको सकिंग की जो तरीके हैं वो नहीं आते, या वो जो है ना बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसको जो है ना थोड़ा सा मनूवर करना चाहिए, उसको जो है ना थोड़ा सा अपने साथ वो जो कैंगरू मेथड होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो है ना इंगोर्ज ब्रेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अगर अब मसला क्या है, मसला ये है कि जो बेबी है ना वो अपना फीड बहुत कम ले रहा है। तो फीड कम लेने की वजह से वो जो मिल्क होता है वो वहाँ पे जमा हो रहा होता है। सही है। तो मतलब मेन काम हमने जो करना है वो ये है कि बेबी को हम फीड प्रोवाइड करते रहे। अच्छा, रेस्ट, आराम। वेल सपोर्टिंग ब्रेसेस शुड बी worn। जो वो वेल सपोर्टेड ब्रेसेस होते हैं उसको जो है ना पहनना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लूज हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि अनकंफर्टेबल फील हो। क्लियर हो गई बात। तो ये दो मसाइल हो गए हैं, एक है फ्लैट निपल्स, दूसरा है हमारे पास इनगोर्ज ब्रेस्ट। तीसरा हमारे पास क्या है, क्रैक्ड एंड सोर लिप्स निपल्स। मतलब यहाँ पे ये है कि जो निपल्स होते हैं या तो उसमें क्रैक्स पैदा हो गए हैं या वो सोर हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ड्राइनेस उसमें आ गई है। अब क्या है, निपल सोरनेस इज मोर प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग आर ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन पीरियड। निपल सोरनेस कब होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की स्टार्टअप होती है या ड्यूरेशन अर्ली लैक्टेशन पीरियड जो होता है। वंस द लेट डाउन रिफ्लेक्स इनिशिएट मिल्क फ्लो टेंडरनेस यूजुअली लेसन्स। क्या मतलब, क्रैक्ड एंड सोर निपल्स का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट होते हैं ना उसमें क्या हो जाती है, टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब ये है कि इफ़ यू टच अगर एक एरिया में टेंडरनेस हो गई है तो अगर आप उसको टच करेंगे तो उसमें पेन आपको फील होगा। सही है। विद टच आपको अगर एक एरिया में पेन फील हो रहा है तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। सही हो गई बात। तो टेंडरनेस जब भी फ्लो ऑफ मिल्क ज़्यादा हो जाती है तो वो जो टेंडरनेस होती है ना वो भी कम हो जाती है। The cause are incorrect suckling position, engorgement or inappropriate nursing technique। क्या मतलब है इसका, कि जो सोर्स और क्रैक निपल्स होते हैं ना ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस क्यों आ जाती है, क्योंकि या तो इनकरेक्ट सकलिंग पोजीशन है, जो आप बेबी को जो है ना मिल्क दे रहे हैं तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। दूसरा है इनगोरमेंट, वहाँ पे इनगोरमेंट हो गई है, मिल्क उसके अंदर प्रेजेंट है और वो खाली ही नहीं हो रही। या इनअप्रोप्रिएट नर्सिंग टेक्निक, जो नर्सिंग टेक्निक होती है वो आपको गलत तरीका सिखा रहे हैं कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग इस तरह से करानी। तो ये मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैनेज किस तरह से करना है। सो मसाज द ब्रेस्ट टू स्टिमुलेट लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि ये जो है ना मतलब एक रिफ्लेक्स है कि जब भी ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन होगी तो वो लेट डाउन मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब आपको फील होगा कि अभी फीड का टाइम हो रहा है, कि अभी बेबी को फीड देना चाहिए। सही है। तो मसाज द ब्रेस्ट टू स्टिमुलेट लेट डाउन रिफ्लेक्स। दूसरा है स्टार्ट फीडिंग ऑन द लिस पेनफुल ब्रेस्ट। जो फीडिंग आपने स्टार्ट करनी है वो आपने जो लिस पेनफुल ब्रेस्ट है उससे स्टार्ट करें। ट्राई टू अवॉइड हार्ड सकलिंग बाय द बेबी। अगर बेबी जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड सकलिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करें। अल्टरनेट पोजीशन फॉर ईच फीडिंग। अगर आप मिसाल के तौर पर फीडिंग करा रहे हैं तो अल्टरनेट पोजीशन करें, एक पोजीशन में फीडिंग ना करें। चेक फॉर इनकरेक्ट सकलिंग पोजीशन ऑफ द बेबी। मिसाल के तौर पर आप अगर सकलिंग पोजीशन आपकी ठीक नहीं है या जो है ना बेबी उसमें अनकंफर्टेबल है, वो रो रहा है और वो अच्छी तरह से सकलिंग नहीं कर पा रहा, तो ये मतलब आपकी करेक्ट पोजीशन नहीं है ये। तो करेक्ट पोजीशन आपने क्या करनी है, करेक्ट पोजीशन आपने परफॉर्म करनी है ताकि जो बेबी है वो भी अच्छी तरह से सकलिंग
कर सके और जो उसको जो है ना फीड भी अच्छी तरह से मिल सके। अच्छा, इसके अलावा वेयर कॉटन ब्रेजर एंड क्लॉथ्स एज दे हेल्प कीप द निपल्स ड्राई। क्या मतलब है कि आपने कॉटन ब्रेजर्स एंड इसके अलावा जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ऐसे पहनने चाहिए जो कॉटन से बने हों, ताकि जो आपके निपल्स है वो ड्राई रह सके। सही है। तो एक है, ये बहुत सारे मसाइल इंटरकनेक्टेड है। मतलब जिस तरह से अगर यहाँ पे बात आ गई ना क्रैक्ड आर्स और निपल्स की, तो मतलब ये इनगोरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मसाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के आ सकते हैं आफ्टर दी डिलीवरी या मतलब पोस्ट नेटल केयर। अब ये सारे जो है ना ये पोस्ट नेटल केयर की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है मस्टाइटिस। मस्टाइटिस क्या चीज़ होती है? इट इज़ द ब्रेस्ट इन्फेक्शन दैट कॉज ए रेडन एरिया इन द ब्रेस्ट दैट मे बी accompanied by a slight fever and feel like itches and pain. It is usually preceded by engorgement. अभी ये भी engorgement की वजह से हो सकता है। अगर engorgement बहुत ज़्यादा है, मस्टाइटिस आइटिस आ गया है ना, आइटिस, तो आइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन। सही है। सो जो एरिया होता है वो एरिया रेडन बन जाता है और उसके साथ साथ फीवर भी होता है और एचेज एंड पेन भी आपको फील होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनगोरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी इनगोरमेंट बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से मस्टाइटिस हो सकता है, और वो मस्टाइटिस पेनफुल और उसके साथ फीवर भी होता है, टेम्परेचर होता है। अच्छा, सो अब इसका जो है ना मैनेजमेंट क्या है? द मदर शुड कंसल्ट हर डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपको इस तरह का कोई पेन वगैरह फील हो तो आपने कंसल्टेंट के साथ जो है ना क्या करनी है, आपने कंसल्टेंट को अपनी जो है ना केयर करानी चाहिए। अच्छा, दूसरा है हमारे पास द मदर शुड नर्स मोर फ्रीक्वेंटली एज द इन्फ्लेम एरिया नीड्स टू बी केप्ट एम्प्टी। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेम एरिया है और वो इन्फ्लेम एरिया बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया को क्या करना चाहिए? केप्ट एम्प्टी। वो एरिया आपने एम्प्टी कराना चाहिए। बिगेन ब्रेस्ट फीडिंग विद अफेक्टेड ब्रेस्ट। जो आपके पास अफेक्टेड ब्रेस्ट है उससे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अगर उसमें इंगोर्जमेंट है तो वो इंगोर्जमेंट ख़त्म होके मेस्टाइटिस भी ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा अप्लाई मॉइस्ट, अच्छा एक मिनट, अच्छा, अप्लाई मॉइस्ट हॉट पैक्स टू द ब्रेस्ट। जो हमारे पास हॉट पैक्स होते हैं उसको अप्लाई करें ब्रेस्ट के ऊपर, ताकि ये जो इंगॉर्जमेंट है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये क्या हो, ये ख़त्म हो सके। अच्छा, टेक मिल्क एनाल्जेसिक्स। जो मिल्क एनाल्जेसिक्स होते हैं, मतलब एनाल्जेसिक्स जो है ना आपने लेने होते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या चीज़ होती है? पेन किलर्स, ताकि वो जो पेन और फीवर आपको फील हो रहा है वो ख़त्म हो सके। और अगर इन्फ्लेमेशन जो हो गई है तो मतलब इसमें क्या है? इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इन्फेक्शन ही होता है तो आपने एंटीबायोटिक्स भी लेने होते हैं। सही। तो ये आपने याद रखना है। ये तो हमारे पास हो गया मस्टाइटिस। अब इसके बाद अगर हम देख लेना तो इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक ख़तरनाक जो है ना एक कंडीशन है जिसको हम ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। अब ब्रेस्ट एब्सिस क्या है? अच्छा, पहले आपने एब्सिस को समझना चाहिए। एब्सिस होता है कलेक्शन ऑफ पस इन एन एरिया। एक एरिया में जब कलेक्शन ऑफ पस हो जाती है इसको हम एप्सिस कहते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, ये वाला जो है ना, ये जो एप्सिस है ये पेनफुल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो द कलेक्शन ऑफ पस इन एन एरिया एंड विथ पेन इज नोन एज एप्सिस। नाउ व्हाट इज ब्रेस्ट एप्सिस? जब ब्रेस्ट में एप्सिस हो जाए इसको हम ब्रेस्ट एप्सिस कहते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट कॉजेज फीवर। फीवर तो होगा क्योंकि इन्फेक्शन हो गई है। एंड क्लियरली डिफाइंड रेड हॉट पेनफुल एरिया इन द ब्रेस्ट। आपको साफ नज़र आएगा कि रेड हॉट पेनफुल एरिया है ब्रेस्ट के अंदर। अच्छा, इट में फॉलो ब्रेस्ट इन्फेक्शन। इसमें ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली इफ़ नर्सिंग इज़ डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर मिसाल के तौर पर नर्सिंग जो केयर आपको दी जा रही है वो डिसकंटिन्यू हो तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अच्छा, सो द मदर मस्ट कंटिन्यू। अब मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? सो द मदर मस्ट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड। मिसाल के तौर पर आपके राइट साइड में जो है ना क्या हो गया है? इन्फेक्शन, एब्सिस हो गई है, तो आपने उस वाले साइड से फीडिंग नहीं करानी, आपने लेफ्ट साइड से। सही है।
तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड साइड से आप करेंगे तो इन्फेक्शन उस बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। अच्छा, शी में पंप हर ब्रेस्ट ऑन अफेक्टेड साइड एंड डिस्कार्ड द मिल्क, क्या मतलब है कि जो मिसाल के तौर पर राइट साइड पे इन्फेक्शन हो गई है तो आपने उसको क्या करना है, उसको पंप करना है। सही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क होता है ना, आपने उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको ज़ाया करना होता है, क्योंकि वो बेबी को फीड कराने के काबिल नहीं होता। सही है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा शी मस्ट कंसल्ट हर डॉक्टर इमीडिएटली। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है ना, वो डॉक्टर का ही होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक होता है मस्टाइटिस और एक है ब्रेस्ट एब्सिस, तो ये दोनों जो है ना, ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? इन्फेक्शन से। तो इसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेते हैं। सही है, और प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे, कि हमारे पास इन्फेक्शन कितनी हद तक जो है ना वो हो गई है। सही हो गई बात? तो ये बात आपने याद रखनी होती है। ठीक हो गई बात? तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए रिलेटेड टू द ब्रेस्ट। अब अगर इस वाले कंडीशंस में जो है ना आप फीडिंग करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल आपने रखना चाहिए। अगर ब्रेस्ट एब्सिस है तो ये कुछ ख्याल आपने रखना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेस्ट एब्सिस आपके राइट साइड पे हो और आप राइट साइड से बेबी को फीड करा रहे हैं तो आप उसको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सही हो गई बात? तो ये आपने याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार इससे जो है ना क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभार एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वीनिंग के हवाले से बात करेंगे कि वीनिंग क्या चीज़ होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और वो एक शॉर्ट सा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।